नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हमने कल देखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में कि हम लोग बहुत ही आसानी से क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग 6 डिजिट तक बहुत ही आसानी से और बहुत ही कुछ सेकंड में 2 से 4 सेकंड में हम लोग क्यूब रूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको 10 तक का क्यूब ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्यान में क्या, उसका सिर्फ आपको वैल्यू पता होना। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। आप यहाँ पे देखिए, यदि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। तो आप समझिए कि यदि मेरा क्वेश्चन में क्यूब रूट रहता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ ए, मतलब मान लीजिए 1331 रहता है, क्यूब रूट ऑफ 1331। ऐसे मैं बता दूं, ये 11 ऐसा क्यूब रूट। तो यदि क्वेश्चन में 1 रहता है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि 1 रहता है तो 1 आएगा। 2 रहेगा तो कितना आएगा, 8। 2 रहेगा तो कितना आएगा, 8। मतलब समझिए क्यूब रूट ऑफ 8 यदि हम निकालते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि आपका यूनिट डिजिट पे ये रहता है 2, तो 8 होगा, और 3 रहेगा तो 7 होगा। 3 रहेगा तो 7 होगा। आपको सिर्फ 2 डिजिट याद रखना है। यदि क्वेश्चन में 2 रहेगा तो उसका आंसर में 8 होगा, और यदि 3 रहेगा तो उसका आंसर में कितना होगा, 7 होगा। बाकी सब जो नंबर है वही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए किस तरह से हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 का पेयर बनाना है। तो देखिए यहाँ पे 3 का मैंने एक पेयर बनाया। ठीक है, पहले सवाल की ओर देखते हैं। तो 3 का पेयर बनाया, लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो आप ही बताइए, लास्ट में यदि 8 लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 8। तो देखिए क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब रूट है, क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम क्यूब में देख ले रहे हैं, क्वेश्चन में यदि 8 लिखा हुआ है तो आंसर में क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो बेसिकली लास्ट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। लास्ट डिजिट कितना होगा, 2 होगा। अब 3 पेयर बनने के बाद देखिए क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 1। यहाँ पे क्या बचा है, 1। आप बताइए 1 जो है वो 1 का क्यूब 1 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो इसके बीच में लाई करेगा तो 1 है, तो 2 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यदि मेरा क्वेश्चन में 2 है तो आंसर में कितना आएगा, 8। जस्ट इसी को उल्टा यदि हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में यदि 8 है, क्वेश्चन में यदि क्या है, 8 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे का एक्सचेंज हम लोग बोल सकते हैं कि 2 यदि है, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ छूटा हुआ है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कि यदि 2 है तो 8 होगा, और 8 होगा तो क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली 3 है तो कितना लिखा हुआ है, 7, तो 7 होगा तो कितना होगा, 3। क्वेश्चन में 7 होगा तो कितना होगा, 3 होगा। मतलब दोनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे में क्या होगा, इंटरचेंजेबल। और बाकी जो नंबर लिखा हुआ वो नंबर वही होगा। 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। अब यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बनाएंगे, तो देखिए 3 का हमने पेयर बनाया, लास्ट में 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 8 लिखा हुआ है, तो 8, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8। तो देखिए डायरेक्टली तो लिख ही दे रहा है, 2 का क्यूब है, तो कितना हो जाएगा इस 8 के लिए, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20 हो गया। अब और क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी तरह का। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान भी रख सकते हैं, देखिए जब 2 है तो 8 आ रहा है, और 8 है तो 2 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे 10 आ रहा है, भूल नहीं सकते आप। 3 है तो 7, 7 है तो 3, तो यहाँ पे भी ऐड करने पे कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कुछ। पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे पेयर बनाते हैं हम 3 का, तो पेयर बनाए हम लोग 3 का। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है यूनिट डिजिट में, देखिए 5 दिया हुआ है, तो मतलब हम लोग को इतना तो पता चल गया कि यहाँ पे 5 होने वाला। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 42, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए 42। अब बताइए आप 42 जो है वो किस 2 क्यूब के बीच में लाई करता है। तो 3 का क्यूब होता है 27, और 4 का क्यूब हो जाता है 64, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 35 हो गया इसका आंसर। सेम इसी तरह 3 का पेयर यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे 3 का पेयर करने पे लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 8। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 रहेगा क्वेश्चन में, तो कितना होगा, 8 होगा। 8 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। तो 2 है तो कितना हो जाएगा,
8। अब लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो 110 लिखा हुआ है, 3 का पेयर बनाना है तो 110, तो 110 कहाँ लाई करेगा, तो देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो 4 का क्यूब 110 लिखा हुआ 110, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48। सेम उसी तरह यहाँ पे भी पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे भी पेयर बनाए तो लास्ट में कितना लिखा हुआ है 3, तो लास्ट में 3 लिखा हुआ तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 7, 3 का 7, 7 का 3, तो 3 है तो कितना होगा 7। अब लिखा हुआ है 300, तो 300 किस दो क्यूब के बीच में है बताइए आप लोग। तो देखिए 6 का क्यूब कितना होता है 216 और 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, देखिए जिसको याद नहीं है उसको यहाँ पे दिखा देते। देखिए 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ये याद कर लेना है आप लोग को 10 तक। तो देखिए यहाँ तक कितना हो गया, तो ये 300 हो गया, तो 7 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा 6 होगा, यहाँ पे 67 का क्यूब होगी, 67 हो गया इसका क्यूब रूट। सेम इसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे 3 का और 3 का। लास्ट डिजिट कितना लिखा हुआ है 9, कितना लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे भी कितना होगा 9 होगा। अब इधर कितना लिखा हुआ 493, अब 493 किस दो स्क्वायर रूट के बीच में है, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। सेम इसी तरह यहाँ पे 3 का पेयर बनाते हैं हम लोग, 2 लिखा हुआ है तो आंसर में कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 941, तो 941, 7 का क्यूब कितना होता है 7 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 10 तो होगा नहीं क्योंकि 941 है, उससे 1000 से कम है, तो कितना होगा 9, तो 98 का क्यूब मतलब 98 का क्यूब हो जाएगा जो क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब उसका क्यूब रूट होगी या 98। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट होगा क्वेश्चन में, यहाँ पे सब जगह क्यूब रूट होगा, क्यूब ये स्क्वायर रूट का साइन है, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो होगा क्यूब रूट मेरा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जितना भी जगह हम लोग स्क्वायर रूट लिख दिए थे जो वहाँ पे क्यूब रूट का साइन ये होता है कि इसको लिखने के बाद यहाँ पे 3 लिखना पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब यदि हम लोग समझेंगे कि a लिखा हुआ मान लीजिए तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/3, a की पावर 1/3। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाते हैं तो 3 का पेयर बनाते हैं, मतलब 3 नंबर एक साथ लिखते हैं, उसमें से एक नंबर बाहर करते हैं। अभी तो हम लोग ट्रिक सीख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 का पेयर और यहाँ पे 3 का पेयर, 0 है तो 0, 1 to 5 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं अप टू 6 डिजिट। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और यदि आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।